एबी ऑफिशियल के मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन मुहतरम, हमारे मुआशरे में अज़ल इंसानी से एक कानून चला आ रहा है जिसमें इंसानों को दो ग्रुप्स में तकसीम किया जाता है, यानी मर्द और औरत। जबकि कानून कुदरत के मुताबिक एक और तीसरे ग्रुप का भी जिक्र है जिसे हम लोग ना सिर्फ नजरअंदाज करते हैं बल्कि हमारे मुआशरे में इसे तजलील का निशाना भी बनाया जाता है। जैसे हम मुहज़्ज़ब ज़बान में ख्वाजा सिरा और लोगल ज़बान में खुसरा कहते हैं। नाज़रीन मोहतरम, इस तीसरी जिन्स को हमारे मुआशरे में इस कदर तजलील का निशाना बनाया जाता है कि इनको मुआशरे के जायज़ हकूक से भी महरूम रखा जाता है। नाज़रीन मोहतरम, इस दुनिया में तमाम इंसान अल्लाह ताला की मखलूक हैं और अल्लाह के नज़दीक बढ़ाई का मयार सिर्फ और सिर्फ तकवा है। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की पहली ख्वाजा सिरा न्यूज़कास्टर के बारे में बताएंगे जिसे न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की पहली ख्वाजा सिरा न्यूज़कास्टर होने का एजाज हासिल है। नाज़रीन, मारविया मलिक से जब एक इंटरव्यू के दौरान इनके बचपन से लेकर एक न्यूज एंकर बनने तक के इस तहवीक सफर के बारे में पूछा गया तो मारविया मलिक ने बताया कि एक ख्वाजा सिरा का इतने बड़े लेवल तक आना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सी बात है, क्योंकि ख्वाजा सिरा को ना तो उसके खानदान और ना ही बाहर माशरे में कोई अहमियत दी जाती है। हमारे मुल्क में लोगों की नजरियात ही इस हद तक महदूद हैं कि वो किसी ख्वाजा सिरा को नौकरी देना अपने लिए बेइज्जती का बाइस समझते हैं। इनके नजदीक ख्वाजा सिरा सड़कों पर भीख मांगने या शादियों और पार्टियों में डांस करने वाली कोई अजीबुल खलकत मखलूक है जिसे इंसानों के बीच जीने का कोई हक हासिल नहीं है, और लोगों को इन्हें तंग नजरियात की वजह से ख्वाजा सिरा कभी फील्ड में आगे नहीं आ सकते। नाजरीन, मारविया मलिक ने अपने बारे में बताते हुए कहा कि इनकी पैदाइश एक पढ़े लिखे और एक मुतवस्सित घराने में हुई। इसके वालिद 20 साल से यूके में सेट थे और फाइनेंशियली तौर पर इनकी फैमिली बहुत स्ट्रॉन्ग थी, लेकिन मारविया के साथ इसकी फैमिली का सलूक कुछ ज्यादा अच्छा न था। जब इसकी पैदाइश हुई तो इसका जेंडर यानी कि वो लड़की है या लड़का, ये बात क्लियर न हो सकी। जब उसकी उम्र 2 से 3 साल हुई तब कुछ मेडिकल टेस्ट के बाद डॉक्टर इस बात पर मुत्तफिक हुए कि मारविया ना तो लड़की है और ना ही लड़का बल्कि एक ख्वाजा सिरा है। दोस्तों, जब इस बात का इल्म इसके वालिदैन और इसके खानदान वालों को हुआ तो इस दिन के बाद मारविया के साथ उनका बर्ताव बदल गया। माँ बाप की वो मोहब्बत और तवज्जो जो एक बच्ची को मिलनी चाहिए थी वो मारविया को न मिल सकी, बल्कि खानदान का हर फर्द इसे हिकारत की नजर से देखता। लेकिन इसकी फैमिली ने इस पर यह एहसान किया कि इसे इंटरमीडिएट तक तालीम दिलवा दी। इंटरमीडिएट की तालीम के बाद इसके वालिदैन ने इस पर तवज्जो देना शुरू कर दी और कुछ वक्त के बाद उन्होंने इस पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। वो इसे मारते और कहते कि वो एक लड़का बनकर रहे, लेकिन एक ट्रांसजेंडर जो कि फीमेल ट्रांसजेंडर था वो कैसे लड़कों की तरह रह सकता था। जिसके बाद मारविया ने घर छोड़ दिया और कुछ वक्त तक वो अकेली रहती रही और ख्वाजा सिराओं के एनजीओज ने इसकी माली इमदाद भी की। लेकिन शायद कुदरत भी मारविया पर मेहरबान थी कि बहुत जल्द मारविया को एक मॉडलिंग कंपनी में एज ए मॉडल जॉब मिल गई, जिससे मारविया के फाइनेंशियली तौर पर अपने पैरों पर खड़ा होने में बहुत मदद मिली। और बाद में जब मॉडलिंग की दुनिया में मारविया का एक मकाम बन गया जहाँ से एज ए मॉडल मारविया के पेशे का आगाज हुआ। लेकिन इस सब के साथ साथ मारविया ने अपनी तालीम भी जारी रखी। दोस्तों, बकौल मारविया की उन्होंने पंजाब यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में ग्रेजुएशन किया और ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद उन्होंने लाहौर के एक न्यूज चैनल कोहिनूर न्यूज में न्यूज कास्टर के लिए अप्लाई कर दिया और बहुत जल्द इन्हें न्यूज कास्टर की जॉब मिल गई। लेकिन ये एक तजुर्बा था जिसके कामयाब होने के चांसेस बहुत कम थे। लेकिन मारविया के न्यूज कास्टर बनने के बाद लोगों ने भी मारविया को पसंद किया और इसे मजीद सराहा, और देखते ही देखते मारविया की शहरियत ना पाकिस्तानी बल्कि पूरी दुनिया में होने लगी। मारविया वो वाहिद ट्रांसजेंडर थी जिसने न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया की पहली ख्वाजा सिरा न्यूज़कास्टर होने का एजाज हासिल किया। और मारविया के न्यूज़कास्टर बनने के चंद ही दिनों बाद एक इंडियन चैनल और अमेरिका के सबसे बड़े न्यूज चैनल BBC न्यूज, जिसे पूरी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूज चैनल होने का एजाज भी हासिल है, इस चैनल ने भी मारविया का इंटरव्यू किया। नाजरीन, मारविया के इस इंटरव्यू के बाद पूरी दुनिया में ख्वाजा सिराओं के हकूक के लिए आवाज उठाई गई। लेकिन यहाँ पर दास्ताने दर्द ये है कि मारविया की पूरी दुनिया में शहरियत हासिल करने के बाद जहाँ पूरी दुनिया ने मारविया की बातों को तस्लीम किया, मारविया की सपोर्ट की, इस सब के बावजूद भी मारविया के वालिदैन ने इसे दोबारा कबूल करने की कोशिश न की। नाजरीन मोहतरम, हमारे मुआशरे में ख्वाजा सिराओं के साथ जो सलूक किया जाता है, इनको अपने पेट की आग बुझाने की खातिर जिन गलत और गलीज कामों पर मजबूर किया जाता है,
क्या आपकी नजर में ये सब ठीक है या गलत, आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी नजर में तो ये सरासर गलत ज्यादती है इनके साथ। कोई भी ख्वाजा सिरा अपनी मर्जी से ख्वाजा सिरा नहीं बनता। ये कानून कुदरत है जो इंसान चाहकर भी नहीं बदल सकता, लेकिन क़यामत के दिन इंसान अपने अमालों के लिए खुदा को जवाबदेह जरूर होगा। नाजरीन, अगर आप भी मेरी बात से मुत्तफिक हैं तो इस बात का सबूत इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स और सोशल मीडिया पर शेयर करके दें, ताकि हमारे माशरे में इस बेसहारा मखलूक को बाइज्जत तरीके से जिंदगी गुजारने के लिए बुनियादी हकूक फराहम किए जा सकें।